Good morning. Welcome back to our ALM school for online classes, e-classes. Today's class for the 10th, 7th class and chapter number 4, the aphids that mad trees bloom. It is wrote by the William Elliot Griffiths के द्वारा. It is a Japanese tale है, एक folk tale. चैप्टर का मीन्स मतलब है कि द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, यानी एक वो राख जो पेड़ को ब्लूम कर देती है, खिला देती है, उसके बारे में है. और एक जापानीज टेल है यानी फोक टेल है, जापान की एक लोक कथा है. लोक कथा यानी टेल का मतलब है कि आपको किसी का से कोई मोरल मिलता हो, उसके बारे में है. तो एक दो वृद्ध व्यक्तियों की कहानी है और जिसमें उनके पास में एक बुको नाम का डॉग होता है और वो रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं. वहां पर वो किसान लोग होते हैं. किसान को यहाँ पर डायमंड्स कहा गया है, यानी जो व्यापारी जो किसान का वर्क करते थे. और जापान में वहाँ क्या प्रथा थी कि जब भी लोग जो एक फार्मर डायमंड्स थे जो कि लैंड ओनर्स थे यानी व्यापारी थे, लैंड ओनर्स का वहाँ इतना सम्मान किया जाता था कि जहाँ पर वो लोग गुजरते थे लैंड ओनर्स डायमंड्स, तो उनको लोग झुककर सलाम करते थे, उनके सामने कभी भी देखते नहीं थे. यानी एक राजा की तरह उन लैंड ओनर्स का सम्मान किया जाता था. जब उनका ये भूखो था तो वो रात दिन खेत में बड़ी मेहनत करते थे. तो एक दिन लोग घूमता घूमता है, एक खड्डे में कुछ होता है, तो उसको जो ये बुढ़े व्यक्तियों की कहानी है, दो मतलब ओल्ड वुमेन और मैन थे, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ साथ में रहते थे. उसमें ये मुका नाम का एक डॉग उनके साथ में रहता था. वो इसको बहुत ही अच्छे से पालते थे, अपना खाना भी अपने थाली में से उसको खाने के लिए देते थे, इतना उसका मान रखते थे, इसको इतना प्यार से उसको रखते थे और वो भी उनके पीछे पीछे घूमता रहता था. तो एक दिन वो खेत में लेके जाता है तो उसको गड्ढा खोदता रहता है. तो वो व्यापारी जो बूढ़े व्यक्ति था वो ये सोचता है कि ऐसा ही कर रहा होगा, लेकिन वो खोदता रहता है. तब उसके बाद जब वो जाता है तो वहां से उसके सोने के सिक्के वगैरह निकलते हैं. तो वो उसको बूढ़ा व्यक्ति उसको साथ में लेके जाता है और वो व्यक्ति जो एक किसान मतलब जो मेहनत कर रहा था खेत में, वो अभी एक अमीर व्यक्ति बन जाता है. तो वहां ही उस गांव में जहां वो लोग रहते थे वहां का ही एक दंपति और थी. वो बहुत ही चतुर और मतलब बेकार दंपति थी जो लोगों को ये देखती थी कि भाई विक्ट लोग थे, वो बहुत ही शैतान लोग थे. तो उन्होंने उसको देखा भाई कि ये डॉग ने इनको ले जाके डॉग ने उसको इतना अमीर व्यक्ति बनाया है, संपत्ति दी है, मतलब सोने के सिक्के दिलवाए, तो मैं भी इस डॉग को वहां खेत में लेके जाता हूँ और ये भी मुझे कुछ ना कुछ तो दिलवाएगा ही. तो डॉग जाता है उनके साथ, उनको वो चुरा के लेके चल जाते हैं उस डॉग को और साथ में उसके पीछे पीछे जाता है. तो डॉग एक जगह कुछ खड्डा खोद रहा होता है तो वो भी सोचते हैं कि मुझे भी कुछ मिलेगा, लेकिन अंदर देखते हैं तो एक मरे हुए किटन होता है, यानी एक मरे हुए बिल्ली का बच्चा उसमें बहुत स्मेल कर रही होती है. तो उन दोनों हस्बैंड वाइफ को जो शैतान लोग थे उनको बहुत ही गुस्सा आता है उसके ऊपर और उस डॉग को बुरी तरह से मारते हैं. मारने के बाद क्या होता है कि डॉग घायल होकर वहीं मर जाता है. तो वो दंपति अब बताए कि वहां बाहर तो अब लेके नहीं जा सकते, तो उसी खड्डे में उस डॉग को वहां दफना देते हैं. अब इधर जो वो दंपति थी जिस लैंड ओनर्स के पास में वो डॉग रहता था, उनको रात के सपने में वो डॉग आता है कि भाई इन्होंने मुझे मार दिया है, मुझे यहाँ दफना दिया है और तुम लोग हमारे मेरे यहाँ पर आओ और मेरे यहाँ पर मतलब एक यार्ड बनाओ और उस मिट्टी से वहाँ जो फूल उगेंगे उसमें से तुम यह चक्की का निर्माण करो. और तो वो बूढ़े व्यक्ति वहाँ जाता है और फिर वहाँ से उसके यार्ड से उसकी चक्की का निर्माण करवाया जाता है. जो चावल की चक्की, इसमें चावल पहले पीसता रहते थे और उसमें से वो चावल निकलता रहता था, तो चक्की का निर्माण करवाया जाता है. तो फिर जैसे उन्होंने निर्माण कराया, जैसे ही उन्होंने चक्की चलाई तो चक्की चलाते हुए तो वहाँ सोने की बौछार होने लग गई. तो फिर वो लोग अमीर हो जाते हैं, इतना सोना हो जाता है. अब वो शैतान दंपति जो थे वो वापस उनको देखता है, तो देखने के बाद उनको पता है कि ये चक्की तो सोना दे रही है. तो उन्होंने किसी भी तरह से दंपति से उस डायमंड से वो चक्की वापस लेते हैं कि हमें भाई चाहिए, हमें आटा पीसना है. वो अपने घर पे लेके जाते हैं और वहां पर वो जब से ही उस चक्की को चलाते हैं तो उसमें से कीड़े निकलने आ जाते हैं. तो उनको उसमें भी फिर गुस्सा आता है और उस चक्की का नष्ट कर देते हैं तोड़ फोड़ करके. तब भी उन लोगों को पता नहीं चलता है. ऐसे करते करते फिर एक दिन उन्होंने वो डॉग वापस अपने में आता है कि तुम वहां पर एक पाइन ट्री है और तुम वहां से जहां मेरे डॉग ने जिस चक्की का उसका पूरा वो राख किया था उसको जलाया था,
उस राख को उसके ऊपर घेरना। और मैं तो वो दंपति ऐसा ही करती है, वो राख उस पेड़ के ऊपर जैसे ही गिरती है तो वो फूल खिलने लग जाते हैं। तो वहाँ जापान में इसको बहुत अच्छा माना जाता है। तो जो डायमोस थे उनकी एक दिन पालकी निकल रही थी और उस बूढ़े व्यक्ति ने जैसे ही उसमें राख डाली और वो फूल खिलने लग गए, तो लैंड ओनर्स ने उन्हें बहुत बड़ा सम्मान दिया कि तुमने बहुत ये जादू किया है और ये फूल खिलना भी बहुत बड़ी बात है। और उनको डायमोस को बहुत बड़ी पोस्ट दी जाती है, लोग उनका सम्मान करते हैं। तो शैतान दंपति सोचते हैं कि हम भी ऐसा करें, हमें भी कुछ ऐसा मिल जाए। तो वो भी ऐसे कैसे वो राख चुरा कर जैसे उनकी पालकी डायमोस की निकलती है वो डालते हैं और उसमें से बहुत ही पूरी तरह धुआं हो जाता है और उनको पूरी तरह से पीटा जाता है अंत में। तो इससे कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि लालच करना बुरी बात है, आपको पहले बताया है। और इसी से हमें स्टोरी से शिक्षा मिलती है कि किसी का देख के हमें ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि बूढ़े व्यक्ति तो पहले से मेहनत करते थे, तब उस लोग ने उनकी सहायता की थी। तो बिना मेहनत आपको भी कुछ नहीं मिलने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट आवर पोएम स्टोरी। दिस इज ए स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग। एक ऑनेस्ट कपल, एक ईमानदार कपल की और एक पेट डॉग की कहानी है। The neighbors are troublesome and don't lie they say there। और लोग उनसे पड़ोसी उनसे गणना करते हैं और उसकी एक कुत्ते की, उस डॉग की बहुत ही दर्दनाक मौत हो जाती है। The spirit of the dog goes to the souls and support to his master in experience। और फिर वो जो डॉग की आत्मा उनको सांत्वना देती है, उनकी दंपति को, उस बूढ़े व्यक्तियों को, और जो उसके मास्टर्स को उनको सपोर्ट करते हुए अनएक्सपेक्टेड वे से किस प्रकार सहायता करती है, इस स्टोरी में हम रीड करेंगे। इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ डायमोस there lived an old couple whose only pet was a little dog। अब उस डायमोस की जो पुराने दिन थे, उस डायमोस को पहले बताया है कि 19th सेंचुरी की बात है। तो जो जापान में वेल्थी लैंड ओनर्स होते थे, यानी अमीर लैंड और व्यापारियों को डायमोस बोला जाता था। तो वहां पर एक ओल्ड कपल रहता था, हैविंग नो चिल्ड्रन, उनके कोई बच्चे नहीं थे। दे लव इट्स काउ इट वर ए बेबी। बस वो उसका अपने पास में जो डॉग था उसको एक बेबी की तरह, अपने बच्चे की तरह पालते थे। The old dame made a cushion of blue crepe and made the mealtime buco, for that was its name, and would sit on its snug edge and be carried। यानी जहाँ जैसे कोई एक बिल्ली बैठ के आरामदायक सीट पर वो बैठता था और खाता पीता था, उसका नाम क्या था? मुको। The kind people fed the pet with the tidbits of the fish from their own chopstick and all boiled rice it wanted। जितना वो चाहता था उसको सारे उबले हुए चावल देते थे, अपने ही चॉपस्टिक में से, अपने ही कांटे में से उसको खिलाते थे, और उसको जो चाहिए फिश में से अपने कांटे से ही उसको खिला देते थे। Thus treated the dumb creature loved its protector like a being with a soul। इस प्रकार जो एक गूंगा प्राणी था, यानी लोग तो कोई बोलते नहीं है, तो एक गूंगा प्राणी भी उनके लिए एक संरक्षक बन जाता है, किस प्रकार अपनी आत्मा में उनका निवास करवाता है। द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, जो व्यक्ति बूढ़ा फार्मर था, किसान था, वो एक राइस फार्मर था, यानी चावल का खेती करता था। When daily with a boy and speak into the field, रोज अपने कुदाल और फावड़े के साथ में खेत में जाता और वो खेती करता था। Working hard from morning till odd time to summer। और यानी एज द सन इज काल, जैसे ही सन वापस अस्त होने वाला होता है तब उसको ओल्ड सेंटर कहते हैं। जब तक दिन अस्त नहीं होता है तब तक वो सुबह से गया हुआ बूढ़ा व्यक्ति मेहनत करता रहता था, खेत में काम करता था। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क। हमेशा वो जितना वर्क करता, डॉग उसका पीछा करता रहता था। Never once harming the white heron that walked in the footstep of the bald man to pick up the worms। और वो इतना ही वो करता था कि जो वर्म होते थे, कीड़े जिसको हेरन बगुला खाता था, तो उसके हर एक फुट स्टेप के साथ में चलता था कि उसको कोई नुकसान न पहुंचा दे। For the old fellow was patient and kind to the everything that had life। और पूरी जिंदगी में वो बहुत ही पेशेंट, धैर्य के साथ में और बहुत ही दयालुता के साथ में वो काम करता है। Often turned up a sword on purpose to give food to the birds। और अधिकतर जो अपने जन्म स्थान होता था, जन्म स्थान में वहां पर भी जाकर पक्षियों को भी खाना खिलाता था, इतना वो दयालु था वो बोल्ड व्यक्ति।
One day the dog came running to him. एक दिन वो कुत्ता उनके पास में आता है, putting his paws against his legs and motioning with his heart to come support him behind him. अब अपने जो पंजों से वो कुत्ता कुछ खड्डे खोदने की अपने लेग से उसमें बैठ गया और सब एक स्पॉट पर जगह पर और उसमें कुछ खड्डा खोद रहा था. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it. अब वो ओल्ड व्यक्ति देखता है, बूढ़ा व्यक्ति, कि ये तो शायद कोई खेल रहा होगा, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है और उसको ध्यान अपन भी नहीं देते कि कोई ऐसे ही खड्डा खोद रहा है तो क्यों ध्यान दे, और वो ऐसे ही खड्डा खोद रहा होगा, वो ऐसे ध्यान नहीं देता है. But the dog kept on whining and running to and fro for some minutes. अब वो जो डॉग था वो बार बार शिकायत कर रहा था, उसके पास दौड़ रहा था, जल्दी जल्दी दौड़ के आ रहा था कि यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर कुछ है. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. अब जहाँ अब आखिरकार वो बूढ़ा व्यक्ति उसके साथ में जाता है, जहाँ पर कुछ दूरी के ऊपर वहाँ पर वो कुछ स्क्रैच कर रहा था. Thinking it was possibly a buried bone, a bit of fish. अब वो क्या सोचता है कि वहां पर जो स्क्रैच में कुछ पड़ा है उस खड्डे के अंदर, वो क्या सोचता है या तो किसी की मरे हुए जानवर की कोई राख होगी या कोई मछली होगी, यहाँ पर मछली का टुकड़ा होगा. The old man struck his hoe in the, जैसे ही पृथ्वी जमीन में वो old man अपनी कुदाल डालता है, when a pile of gold gleamed before him. जैसे ही एक सोने का ढेर निकलकर उसमें से आ जाता है. बस इन द old couple were made. इस प्रकार एक ही घंटे में वो बूढ़ा व्यक्ति अब अमीर हो जाता है. The good soul bought a piece of land. अब जो वो अच्छी आत्मा, मतलब वो बूढ़े व्यक्ति की जो दंपति थी, वो एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं. Made a feast for their, अपने दोस्तों के लिए खाना रखवाते हैं, दावत रखवाते हैं. And gave plenty food to their poor neighbors. अपने जो गरीब पड़ोसी थे उनको भी कुछ न कुछ वो दे देते हैं. As for the dog, they petted him till they nearly smote with his kindness. अपनी दयालुता से उस डॉग को वो थपथपाते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं. Now in the same village, अब उसी ही गांव में there lived a wicked old man and his wife. एक बहुत ही शैतान व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति और उसकी औरत साथ में रहते थे. Not a bit sensitive or kind. बिल्कुल भी उनका कोई सेंसिटिव नहीं था, बिल्कुल भी वो दयालु नहीं थी. Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house. वो इतना दया नहीं थी उनमें कि उनके घर के पास से कोई भी कुत्ता निकलता तो वो हमेशा उसको मारते रहते थे, उसको निकालते रहते थे. Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before bits of fish and other dainties. अब जब उन्होंने उस डॉग की कहानी सुनी कि उसने उनको इतना सारा धन भिजवाया है, तो उन्होंने पहला फुसलाकर उस डॉग को अपने यार्ड में, अपने गार्डन में बुला लेते हैं और उसको कुछ खाने के लिए मछली के टुकड़े देते हैं, कुछ डेंटिस देते हैं, hoping he would find treasure for them. और क्या सोचते हैं कि हमें भी कोई खजाना मिल जाएगा. But the dog, being afraid of the cruel bear, would neither eat nor move. लेकिन वो तो उससे डर रहा था क्योंकि वो तो मारते थे, तो वो उससे डर रहा था, उस पेड़ से, उस निर्दयी जो ये जोड़ा था उसे वो बहुत डर रहा था. न तो उसने कुछ खाया, न कोई मूवमेंट उसने की थी. Then they dragged him out of the door. उसने वो उस दरवाजे से उसको खींचते हुए अंदर लेके आ गए. Taking a spade and a boy with them, और अपने साथ में एक कुदाल और फावड़ा लेकर उनके साथ में चले. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to go and sketch the garden as if mighty treasure lay beneath. अब वो भी डॉग था, उनके साथ साथ में चला गया और खींचते हुए लेके गए थे. तो वो एक पाइन ट्री के नीचे जाकर वहां पर उसने कुछ खोदना शुरू किया. Quick find hand with the spade. अब वो उसने अपनी पत्नी को बोलते हैं, जल्दी से मुझे भी कुदाल और फावड़ा दो, मैं खोदता हूँ, इसमें कुछ न कुछ मुझे भी धन मिल जाएगा. The greedy old fool, he danced with joy, और joy खुशी से वो नाचने लगा कि मुझे भी कुछ यहाँ पर मिलेगा. Then the covetous old fellow, लेकिन वो लालची जो बूढ़ा व्यक्ति था, with a spade the old man clawed with a hoe, began to dig. अब वो बूढ़ी व्यक्ति जो महिला थी वो भी उसने खोदना शुरू किया. But there was nothing but a dead creeper. वहाँ पर कुछ नहीं, एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा, एक किटन था. The smell of which they made them drop their tools and shut their noses. उन्होंने अपने जो साथ में हाथ में जो हथियार थे उनको गिराया, अपने नाक को पूरी तरह से बंद किया.
Furious at the dog, the old man kicked and beat him the death. अब उस डॉग की इस करतूत से उनको डॉग पर बहुत गुस्सा आया, उसको बुरी तरह से उसको मारा। The old man finished the work by the nearly chopping out his head with the sword one, और अपने इस एक तीखी कुदाल से उसके पूरे टुकड़े कर दिए उसने। Then flung into the hole and hit the earth for the carcass. और उन्होंने क्या करा, जहां उसने वो खड्डा खोदा था उस खड्डे में ही उस डॉग को दफना दिया और वहां पर ही उसको बंद कर दिया। The owner of the dog heard the death of his pet and mourning for his had been his own child went night under the pine tree. अब उस जो ओल्ड मैन के पास में उस बूढ़े व्यक्ति जो काइन दंपति थी, उन्होंने अपनी इस डॉग की कहानी सुनकर बहुत ही दुख हुआ। वो पाइन ट्री के नीचे जाकर वहां बैठ जाता है। He set up some bamboo trees in the garden. उस गार्डन में देखो वो बेम्बो ट्रीज, वहां पर ये बेम्बो के जो बांस के जो थे वो चारों तरफ लगाता है। एंड सच एज आर द यूज्ड सम टॉम्स, एक पूरा यूं टॉम गुंबद तैयार कर देता है। इन विच ही पुट फ्रेश फ्लावर, वहां पर फ्रेश फ्लावर वहां रखता है, फूल रखता है। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर एंड प्रे फॉर फूड ऑन द ग्रेव एंड burn the several costly stick in the sands, और धान के कुछ कोए वहां पर खाने के लिए जो धान के जो थे वो भी वहां पर रखता है, पानी के गिलास रखता है, ट्रे वहां पर। he mourned a great while over his pet, और उसका अपने इस पेट पर बहुत ही दुख होता है और वो सांत्वना व्यक्त करता है। calling him many dear name as if alive, जितने वो जीवित रहता था उसको बहुत ही अलग नाम से पुकारता था। जिस प्रकार अपन एक जीवित व्यक्ति के अब जब मरने पर एक कब्र तैयार करते हैं, इसी प्रकार से उस कुत्ते की भी उसने कब्र तैयार की थी, उसके ऊपर फूल रखे थे, उसके खाने के लिए वहां पर चीजें रखी थी। इस प्रकार अब नेक्स्ट वीडियो में इसका हम नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे ऐसे। और जो आपके ये नोट टेक्स्ट बुक में साइड में जो ये आपके न्यू टर्म दे रखे हैं वो आपको अपनी नोटबुक में राइट करने हैं, चैप्टर स्टार्ट करना है उसमें, और ये नोटबुक में न्यू टर्म राइट करने हैं। ओके स्टूडेंट, और आई सेंड द word meaning also, you write in your notebook.